हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है कि लेखक की रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये जो एक प्रश्न लिखा है ना, ये एक दो बार नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसलिए इसको ईमानदारी से अभी तैयार कर लीजिए, चार्ट पेपर लिख लीजिए, जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ उसको चिपका दीजिए। वहाँ पर आपको हमेशा देखते रहेंगे, रिपीट होता रहेगा, याद होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्या है। कहा कि भाषा योगिष्ट के लेखक कौन है। एक रचना है भाषा योगिष्ट, इसके लेखक कौन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका जो लेखक है वो है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी। तो ये भी कॉपी में लिखते रहिए। ठीक है, अभी जस्ट कॉपी में लिखते रहिए। इसके लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। किसके? भाषा योगिष्ट के लेखक हैं। कौन? राम प्रसाद निरंजनी। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं शुक्लयोत्तर युग की समय सीमा। ये हम पढ़ा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। शुक्ल युग, शुक्लयोत्तर युग, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सब चीज पढ़ा चुके हैं। देखिए, शुक्लयोत्तर युग की समय सीमा क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 तक होती है। ठीक है, और ये शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग आता है, तो इसकी सीमा 1938 के बाद स्टार्ट होती है, वह है 1938 से 1947। ठीक है, तो ये याद रखने वाला चीज है। ये प्रश्न ना यार एक दो बार नहीं, ये प्रश्न ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसको ईमानदारी से तैयार करिए ना पहले। ठीक है, यहाँ देखिए बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, तो बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक जो हमारे हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसको कॉपी में साथ साथ में उतारते रहिए। स्क्रीनशॉट लेंगे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कॉपी में इसको उतारते रहिए। यहाँ हम देखते हैं प्रश्न लिखा है, शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये हम बता चुके हैं। शुक्ल युग पढ़ाए थे ना, वहाँ बता चुके हैं हम। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक बार बोल दिए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद। शुक्ल युग को एक और नाम से जाना जाता है, वो है छायावादी युग। छायावादी युग। जितना प्रश्न बता रहे हैं ना, ये एक दो बार नहीं यार, प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं लिखा है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है। बहुत बढ़िया। हंस पत्रिका के जो संपादक हैं हमारे, वो हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है यार, इतना फास्ट पढ़ाने का मतलब ये है ना कि आप ये रचना है, इसको कॉपी देखिए, अभी रट रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और इसको लिख लीजिए और चार्ट पेपर में जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ चिपका दीजिएगा। हमेशा देखते रहेंगे, 1 से 2 दिन में ये पूरा रटा जाएगा। कोई पूछेगा ना तो आप फटाक से बता देंगे। तो ये बार बार देखने से भी चीज़ याद होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ बार बार देखेंगे ना तो वो याद हो जाता है। वैसे ये है, इसको लिख कर जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ आप देखते हैं लिखा है कलम की सिपाही कि साहित्यकार की जीवनी है। ये मतलब कलम की जो सिपाही एक जीवनी है, इसके लेखक कौन है। बहुत बढ़िया है, अमृत राय। ठीक है, अमृत राय। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यहाँ प्रश्न दिया है, क्या भूलू का याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलू का याद करूं, कौन लिखा है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। नहीं लिखे हरिवंश राय बच्चन, और ये उनकी क्या है ना, आत्मकथा है। आत्मकथा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है गोदान के लेखक कौन है। ये भी प्रेमचंद्र जी हैं। क्या है? प्रेमचंद्र जी। ठीक है, गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। यहाँ प्रश्न देखते हैं, मेरी असफलताएं के लेखक कौन है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मेरी असफलताएं के लेखक जो हमारे हैं वो है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। ठीक है, इसको अभी कॉपी में यार उतारते रहिए ना, बाद में भूल जाएंगे। कमायनी के लेखक कौन है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये कई बार रिपीटेड है। नहीं विश्वास है ना, पिछले साल का प्रश्न देख लीजिएगा। कमायनी की जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद पूरा लिख दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, अब जयशंकर प्रसाद लिख रहा है, पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक जो हमारे हैं वो है रामाधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? रामाधारी सिंह दिनकर। तो रामाधारी सिंह दिनकर लिखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हमारे रामाधारी सिंह दिनकर जी हैं। रश्मिमांसा के लेखक कौन है, सबको पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रश्मिमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, ये हिंदी का प्रथम कहानी है।
तो क्या लिखेंगे, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है भारतीय शिक्षा के लेखक कौन है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न, बढ़िया नहीं है, पूछा हुआ है तो बढ़िया प्रश्न है। भारतीय शिक्षा के लेखक जो हमारे हैं वो है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का रचना याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना। इनका रचना याद करने का ट्रिक बना देंगे, आप उनकी रचना याद कर लीजिएगा क्योंकि हर साल पूछा जाता है राजेंद्र प्रसाद की रचना, ठीक है। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनका शॉर्टकट में नाम है हरिओद, तो हरिओद लिख दे रहा है, आप लिख लीजिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तो हरिओद लिख दे रहा है, ठीक है। इनका शॉर्टकट में नाम है हरिओद, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया ये प्रश्न को। अब देखिए ये प्रश्न आपको और चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।